पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 23 मार्च 2023 को धामी सरकार का एक साल पूरा होने जा रहा है। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये एक साल सुशासन और प्रशासनिक सुधारों पर फोकस्ड रहा। अपने इस एक साल के कार्यकाल में धामी सरकार ने पलायन, रोजगार, धर्म संस्कृति, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया। इस दौरान सीएम धामी ने कई अहम फैसले भी लिए। वहीं इस एक साल में कई ऐसे मौके भी आए जब धामी सरकार विवादों में घिरी नजर आई। सरकार के मंत्रियों पर लगे आरोपों ने कई बार धामी सरकार को बैकफुट पर भी डाला। आइए इस एक साल के धामी सरकार के सफर, उपलब्धियों, बड़े फैसलों और किन वजहों से सरकार बैकफुट पर आई, उस पर एक नजर डालते हैं। राज्य की कमान संभालते ही सबसे पहले धामी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी कमेटी का गठन किया। इसके बाद सीएम धामी ने 94% मतों के साथ चंपावत उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। धामी की जीत के बाद भाजपा ने हरिद्वार पंचायत चुनाव में भी ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसके बाद विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में सरकार घिरती नजर आई, जिस पर भी धामी सरकार ने 2016 से 2022 तक की 228 नियुक्तियों को रद्द कर दिया। धामी सरकार प्रदेश की महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण मामले पर विधेयक लेकर आई। इसके बाद धामी सरकार ने प्रदेश में जबरन धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाया। प्रदेश में हुए भर्ती घोटालों के बाद धामी सरकार सख्त नजर आई। पेपर लीक मामले में 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। साथ ही धामी सरकार ने उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी कानून भी बनाया। आंदोलनकारियों को भी सरकार ने 10% क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला लिया। गैरसैंण में हुए बजट सत्र 2023 में धामी सरकार ने बेरोजगार लाठीचार्ज मामले में बड़ा फैसला लेते हुए सदन में युवाओं पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की घोषणा की। इसके अलावा भी कई और ऐसी उपलब्धियां और फैसले रहे जिन्होंने धामी सरकार को जनता की पसंद बनाया। तो वहीं इस एक साल में कई ऐसे मौके भी आए जब धामी सरकार एकदम बैकफुट पर नजर आई। विधानसभा भर्ती घोटाला इसमें सबसे पहला मामला रहा। विधानसभा भर्ती घोटाला मामले में वर्तमान वित्त मंत्री और तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का नाम सामने आया, जिसके बाद धामी सरकार ने इस मामले में कार्रवाई की। इसके बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC भर्ती परीक्षा मामले में भी धामी सरकार की खूब किरकिरी हुई। भर्ती परीक्षा गड़बड़ी मामले में भी धामी सरकार बैकफुट पर नजर आई। इस मामले में सरकार ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पहले मुकदमे किए, उसके बाद उन्हें वापस भी लिया। इस मामले के बाद पौड़ी निवासी अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर धामी सरकार बेबस दिखी। अपने ही संगठन के मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य का नाम मुख्य आरोपी के रूप में सामने आने के बाद धामी सरकार शुरुआती मामले में खुलकर कार्रवाई करने से बचती रही। लेकिन लोगों के आक्रोश को देखते हुए धामी सरकार ने अंकिता के परिवार को मदद का आश्वासन दिया। साथ ही इस मामले में सरकार और संगठन की ओर से कार्रवाई की गई। इसके बाद धामी सरकार पटवारी भर्ती गड़बड़ी मामले में जबरदस्त तौर पर घिरी। पटवारी पेपर लीक मामले समेत दूसरी भर्तियों की CBI जांच की मांग कर रहे युवाओं पर राजधानी देहरादून में लाठी चार्ज तक हुआ, जिसके बाद उन पर मुकदमे दर्ज किए गए। इस एक्शन से धामी सरकार सीधे युवाओं के निशाने पर आ गई। युवाओं के जबरदस्त विरोध के बीच धामी सरकार बेहद प्रेशर में भी दिखी, जिसका नतीजा ये हुआ कि आखिर में धामी सरकार को युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने पड़े। कई मामलों पर बैकफुट पर जाने के बाद भी धामी सरकार के सामने कई ऐसी चुनौतियां रहीं जो साल भर उनका पीछा करती रहीं। आइए उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। धामी सरकार के सामने पहले दिन से ही सबसे बड़ी चुनौती मंत्रिमंडल के खाली पदों को भरने को लेकर रही। धामी सरकार में अभी भी 3 मंत्रियों के पद खाली चल रहे हैं। इसके साथ ही दायित्वों का बंटवारा भी धामी सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। अपने ही नेताओं की बयानबाजी भी अक्सर धामी सरकार के लिए परेशानी खड़ी करती रही, जिससे निपटना हमेशा ही सीएम धामी के लिए चुनौती से कम नहीं रहा। इसके अलावा जोशीमठ बूथ हसाव मामला, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और तमाम मसलों ने धामी सरकार के लिए चुनौतियां खड़ी की, जिससे धामी सरकार ने पार पाया। इन सब चुनौतियों के बाद अब धामी सरकार और बीजेपी संगठन जश्न की तैयारियों में जुटे हैं।
सरकार के 1 साल पूरा होने पर भाजपा विकास पुस्तिका का विमोचन करने जा रही है, जिसके जरिए धामी सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा सरकारी महकमा भी धामी सरकार के 1 साल के कार्यकाल के लिए विशेष तैयारियां कर रहा है। 23 तारीख को विकास पुस्तिका विमोचन होगा। उसमें जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं उस कार्यक्रम में रहेंगे और 24-25 तारीख को हम लोग बहुउद्देश्य शिविर प्रत्येक विधानसभा में सरकार लगाने जा रही है। हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि उस बहुउद्देश्य शिविर में जो उसके लाभार्थी हैं और जिनको कुछ न कुछ सुविधाएं गवर्नमेंट की ओर से मिलनी है, उनको उसमें वो निमंत्रित करें, उनको लाने की व्यवस्था करें और एक भव्य कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में इस रूप में हो, क्योंकि सिलाई मशीन का वितरण होना है। जिनके पास 3 गैस सिलेंडर बंटने हैं उनको गैस सिलेंडर दिए जाएंगे और अपने श्रम कार्ड बोर्ड की अनेकों योजनाएं हैं जिनके माध्यम से लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। ऐसे लाभार्थियों को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सूचित करके कार्यक्रम उनको सम्मिलित कराए, इस दृष्टि का कार्यक्रम हमने दिया है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार की उपलब्धि, केंद्र सरकार उपलब्धियों की पत्रक ये लोग हम प्रत्येक बूथ तक ले जाएंगे। पत्रक हमारे छप गए हैं, लगभग हमने 15 लाख पत्रक ये हम बूथों तक पहुंचाएंगे और उस दृष्टि से हमारा कार्यक्रम आगामी 23 तारीख 25 के बाद हम प्रत्येक बूथ पर सरकार की उपलब्धियों के पत्र का वितरण करें। 23 तारीख को कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम हम लोग देहरादून में आयोजित कर रहे हैं और जो जनपद मुख्यालय है वहाँ पर भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएंगे। इसके अलावा जो विधानसभा हैं और जो ब्लॉक स्तर वहाँ पर भी बहुउद्देशीय शिविर और जो चिकित्सा शिविर हैं जिसमें निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की जाएगी, दवाओं का वितरण किया जाएगा, वो फिर ब्लॉक और विधानसभाओं में भी होंगे। तो पूरे सप्ताह ये कार्यक्रम जनसेवा के रूप में मनाया जाएगा और 23 तारीख को इसकी शुरुआत होगी। सरकार और संगठन जहां सरकार के 1 साल पूरा होने पर जश्न की तैयारियों में डूबे हैं, तो वहीं विपक्ष धामी सरकार के इस कार्यकाल को पूरी तरह विफल बता रहा है। इसके लिए बकायदा कांग्रेस ने धामी सरकार की विफलताओं का आरोप पत्र भी तैयार किया है। इस आरोप पत्र में क्या कुछ है, आप खुद सुन लीजिए। बीजेपी की सरकार और संगठन 1 साल के कार्यकाल पर जश्न मनाने जा रही है और अपनी वाहवाही करने की बात कर रही है। हम एक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं जनता के सामने और आपके माध्यम से, जिसमें हम पूछने वाले हैं कि अंकिता भंडारी मर्डर केस का वीआईपी कौन? एस राजू ने इस्तीफा देते समय इतना बड़ा गंभीर आरोप सरकार पर लगाया कि सफ़ेद पोस्ट नेता मुझे भर्ती घोटाले की जांच नहीं करने दे रहे। वो सफ़ेद पोस्ट नेता कौन? हाकम सिंह और इनके मंगलौर का मंडल अध्यक्ष बीजेपी का पकड़ा गया। आखिर हर घोटाले में, भर्ती घोटाले से लेकर अंकिता मर्डर केस तक में बीजेपी के ही कार्यकर्ता या पदाधिकारी क्यों? जिस तरीके से बेहताशा महंगाई बढ़ा रहे हैं, एक तरफ गैस के सिलेंडर में ठीक होली में 50 रुपये बढ़ गए, दूसरी तरफ बिजली के दाम चौथे बार बढ़ाने वाले हैं इसी साल, और साथ में पानी के दाम, घर घर नल के नाम से इन्होंने गांव-गांव में नल लगा दिए, लेकिन उन नलों में पानी नहीं आ रहा। 6 दिन में एक बार पानी मिलता है और महीने भर में 5 या 6 दिन पानी आ रहा और 250 से 300 रुपये के बीच में बिजली के इतना पानी के बिल जो है गाँव वालों को देने पड़ रहे हैं। इसका जश्न मना रही है बीजेपी। अपने अनुभवहीन कार्यों का जश्न मना रही भारतीय जनता पार्टी, यह हम श्वेत पत्र में पूछने जा रहे हैं। सुना है धामी सरकार को 1 वर्ष पूरा होने पर समूची भाजपा प्रदेश भर में कार्यक्रम करके जश्न मनाएगी। हम भी तो जाने आखिर जश्न है किस बात का। यहाँ राजधानी देहरादून में युवाओं के ऊपर लाठी चला दी गई, इस बात का जश्न है, या अंकिता हत्याकांड में अभी तक वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हो पाया, इस बात का जश्न है। केदार भंडारी अभी तक नहीं मिला, इस बात का जश्न है, या जोशीमठ भू धसाव में आपके कार्यकर्ताओं द्वारा राहत सामग्री की बंदर बांट की गई, इस बात का जश्न है, या फिर पूरे उत्तराखंड को भूमाफियाओं को गिरवी रखने का जश्न है, या खनन माफियाओं के द्वारा यहाँ की नदियां, नाले, खाले सब चीर देने का जश्न है। भारतीय जनता पार्टी बताए तो सही, न महिलाएं आपकी राज में सुरक्षित हैं, न युवा अपना भविष्य देख रहे हैं प्रदेश के अंदर, और कहीं ना कहीं किसानों का तो, गन्ना किसानों का तो आपने बुरा हाल कर रखा है। व्यापारी जीएसटी और नोटबंदी के कर्ज तले दबता चला जा रहा है। तो क्या जश्न इस बात का मनाया जा रहा है कि आपने उत्तराखंड को गर्त में ले जाने का काम कर दिया? जो विकास, सर्वांगीण विकास की, सबका साथ सबका विश्वास, उसके बिल्कुल उलट कोई ठोस रूपरेखा
नहीं दिखाई दे रही है, कोई कार्य योजना नहीं दिखाई दे रही है, कोई समाधान नहीं, नौजवानों के हाथों में रोजगार नहीं है, मातृशक्ति आज भी सड़कों में दिखाई देती है, भोजन माताएं हैं, महिला समूह है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, और दूसरी तरफ किसानों की आय को दुगनी करने की बात करने वाली 2022 में आज वो किसान चाकों से घिरा हुआ है, कर्ज में डूबा हुआ किसान, और जो शोषित वंचित समाज है मुख्य धारा में आने के लिए उन्होंने कोई पहल नहीं की है। तो मेरा स्पष्ट है कि सरकार अपने वायदों से मुकरी है, और 1 साल का कार्यकाल में देखने को मिला है कि अपने जो बजट है उसका बजट भी खर्च नहीं कर पाई है। विभागवार आप देखें तो किसी भी विभाग ने कोई भी बजट में खर्च नहीं कर पाई, 40% ही खर्च कर पाए हैं। तो इसके मायने ये है कि सरकार को उत्तराखंड के विकास से, उत्तराखंड के आवाम से कोई सरोकार नहीं है, कोई करने की कोई मंशा नहीं है, नीयत साफ नहीं है सरकार की। विपक्ष के आरोप और अपनों के सहयोग के बीच धामी सरकार अपने 1 साल का जश्न मनाने जा रही है। इस 1 साल में धामी सरकार के कई फैसलों ने देश भर में सुर्खियां बटोरी, तो कई बार धामी सरकार के फैसलों से जनता आहत भी हुई। तमाम उपलब्धियों और चुनौतियों से निपटते हुए धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये 1 साल का सफर पूरा हुआ है। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से रोहित सोनी और नवीन उनियाल।